चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। तो एक्सरसाइज नंबर हमारी 13.9 थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ये फॉर्मूला था इसके इसी पे डिपेंड करते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं। और एक हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो डिस्टेंस किसका डिस्टेंस होगा, उन प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस का। ऊपर तो डिफरेंस आएगा भाई d1 माइनस d2। अब यहाँ बेटा क्या लिखी हुई है, पैरेलल प्लेन्स लिखी हुई है, तो इस प्रकार से मिलेंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन इसका भी करवा देता हूँ आपको, कि इस प्रकार के प्लेन मिलेंगे, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। एक तो ये प्लेन है भाई, और सेकंड प्लेन है भाई x प्लस 2y प्लस 3z और माइनस का 4 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इनको पैरेलल प्लेन्स कब कहते हैं, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम हो। यदि दो लाइंस पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखो सेम कंसेप्ट होते हैं हमारे, आपस में उनको एक दूसरे से रिलेशन में बना दो। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। फिर लाइन में पढ़ा हमने, टू लाइन्स आर पैरेलल, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। फिर हम पढ़ रहे टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। देख लो चलिए भाई, ये 1/2 है, ये 2/4, ये भी 1/2 है, 3/6 ये भी 1/2 है। ठीक है, अब पैरेलल प्लेन्स हैं तो इनका x और y और z का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे, एज इट इज बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा भाई, मैंने कहा था आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाना है। ठीक है ना, डिवाइड करके बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी सही है भाई, उसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाती है बच्चों से, यहाँ 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 7/2 का मतलब फ्रैक्शन में आ गए तो वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 आ जाएगा भाई, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। सेम हो गए कि नहीं, आप बताओ, x का कोफिशिएंट सेम है, y का सेम है, z का सेम है, डिस्टेंस डिफर है। अब ये हमारी d1 है भाई और ये हमारी d2 है। देखो आपने गौर किया होगा, मैंने साइन को साथ लिखा है, d1 में मैंने क्या लिखा है, -8 लिखा है। साइन को साथ लिया ना कि 8 लिया है ओनली, ये ध्यान रखना है साथ, यहीं से मिस्टेक होती है। d1 क्या लिया भाई, -8, d2 क्या लिया, प्लस का 7। अब जो डिस्टेंस है हमारे d से डिनोट करते हैं, वो फॉर्मूला लिखो, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर द रूट a² प्लस b² प्लस c²। a क्या है भाई, ये a है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y और c क्या है कोफिशिएंट ऑफ z। अब सेम है ना, किसी के उठा लो, और इससे पहले सेम नहीं थे तो वहां प्रॉब्लम थी हमारे कि भाई कौन से के abc क्या ले। ठीक है ना, अब आपके सेम कर लो पहले, x y z के कोफिशिएंट सेम करके ना तब सोल्व करेंगे। अब बताओ d1 क्या है, -8, ये रहा -8 लिखेंगे, माइनस फॉर्मूले का d2 क्या है 7 अपॉन अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ a 2 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर प्लस c 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई माइनस का 15 अपॉन अंडर द रूट 4 प्लस 16 और प्लस 36। ये क्या हो जाएगा भाई, मॉडुलस है तो, क्योंकि डिस्टेंस से नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको पॉजिटिव लिखो। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये 2 कंसेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद तो हमारी जो एक्सरसाइज थी निकाल लो सभी भाई, कितने क्वेश्चन हो गए थे इसके पहले ये देखेंगे, 13.9 ही करेंगे पहले। मेरे हिसाब से भाई इसके 7-8 क्वेश्चन हो गए थे शायद, है ना, सेम थे सारे के सारे, लगभग सभी क्वेश्चन सेम थे। कहो तो मैं फिर करवा देता हूँ एक बार। अब भाई बोला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलने से थोड़ी फैलता है, बोलो एक बार दोबारा से करवा दो एक बार, 9 से करवा दो। ठीक है, 9 से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा, सेम है ये सारे, रेफरेंस बुक है, बार बार एक टाइप के क्वेश्चन आगे आगे पूछे जाते हैं। तो 9 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। अब देखो पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा, जो बच्चा पीछे नहीं आ पाया वो भी करेगा ना तो हो जाएगा। मैं बताता हूं अभी आपको कैसे, कि भाई 9 में हमसे सबसे पहले पीछे का क्वेश्चन पूछा है, हम एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे जो 3 पॉइंटों से पास होती है।
ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1 1 0 और भाई एक बी पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 1 और एक सी पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट्स आर -2 2 और -1। सबसे पहले बेटा एक क्वेश्चन पीछे का है 3.4 जिसको हम बोलते हैं प्लेन की 3.4। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको 3.4 बोलते हैं और इस जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस सवाल के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो आपका काम है। देखो अब सबसे पहले ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, जो मैं प्लेन लिखूंगा रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी हमें आवश्यकता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व किया था आपका, जिसकी फर्स्ट रो क्या होती है पासिंग पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z, ठीक है भाई। तो किसी भी एक पॉइंट से आप पास करवा दो इसको, फर्स्ट रो है वो पासिंग पॉइंट है, जैसे a से पास करवाया तो बेटा ये x1 है, ये y1 है और ये 0 है, ये z1 है, ठीक है। दिखाई दे रहा पीछे सभी को, दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आ जाओ, जगह है काफी, अभी कोई दिक्कत नहीं, कभी वैसे बैठे रहो। तो भाई x1 की जगह क्या लिखेंगे बताओ 1, पास करवा दिया। y1 की जगह क्या लिखेंगे, फिर 1 है 1 लिख दिया और z1 की जगह क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब फर्स्ट रो है वो पासिंग पॉइंट की है, पास करवाएंगे हम, ठीक है ना। फर्स्ट रो पासिंग, सेकंड रो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज किसके, ए बी के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। कैसे निकालते हैं भाई, जैसे ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी कैसे निकाला जाता है, जिसी को नहीं भी पता वो भी देख लो बेटा, बी माइनस ए बी कैसे लिखा जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट घटा दो, ठीक है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट भाई बी माइनस ए 1 माइनस 1 कोमा 2 माइनस 1, ये डायरेक्शन रेशियोज है भाई। और तीसरा भाई 1 माइनस 0, दीज आर डायरेक्शन रेशियो 0 1 और 1। किसके डायरेक्शन रेशियो है ये भाई, ए बी के, तो ये आ गया 0 1 1। देखो फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट, सेकंड रो डायरेक्शन रेशियोज, थर्ड रो भी क्या होगी डायरेक्शन रेशियोज। चाहे किसी के भी डायरेक्शन रेशियोज देख लो आप, चाहे ए बी के देख लो, चाहे बीसी के देख लो, चाहे एसी के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों पॉइंट इसी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो भाई बीसी की डायरेक्शन रेशियो देख लो, ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, सी माइनस बी भाई, तो -2 -1 -2 -1, अगला 2 -2 2 -2, अगला भाई -1 -1 -1 तो ये आ गए हैं भाई माइनस का 3 0 और माइनस का 2, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है। और एक बात और बताई थी बेटा आपको कि डायरेक्शन रेशियोज को हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन तीनों को कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं जो तीनों को डिवाइड कर दे, माइनस तो बदल सकते हैं ना, साइन चेंज कर लो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 0 साइनलेस होता है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज को आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी साइन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 0 और 2, प्लेन तैयार हो गई ना, डिटरमिनेंट तैयार हो गए। सोल्व कर दो जैसे आप सोल्व करते हैं, बहुत सारे मेथड है सोल्व करने के, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, समझते हो ना। ये a11 एलिमेंट है, ये a12 1 + 2 ओड है तो माइनस लगाया है, ये 1 3 इवन है तो प्लस, ये z - 0 इसको तो चेक हटा दो, सोल्व कर दो भाई। x - 1 के साथ क्या आएगा भाई, डिलीट कर दो डिलीटिंग मेथड से, 2 - 0, फिर माइनस y - 1 के साथ क्या आएगा भाई, डिलीट कर दो 0 और -3 0 -3, और प्लस z के साथ क्या आएगा, डिलीट कर दो भाई 0 - 3 0 इक्वल टू 0। सोल्व करो भाई, ये तो 2 आ गया, 2 - 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2x - 2, ये भाई -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हो जाएगा 3y और -3,
और बेटा ये -3 को z से करेंगे तो -3z इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा 2x प्लस 3y माइनस 3z और -3 और -2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। काट दीजिए इनको, ठीक है। प्लेन आ गई हमारी। अच्छा आगे बढ़ो, क्या कहता है, ये तो प्लेन आ गई। अब देखो और क्या फाइंड आउट किया, और कौन बच्चा बताएगा भाई। हमने ये जो प्लेन हमने फाइंड आउट की है, ये तीनों पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, अक्सर पूछा जाता था 4 नंबर का, उसमें एक पॉइंट और डाल देते हैं, इसी में 4 पॉइंट हो जाएंगे फिर। और उन 4 पॉइंट्स को हमें क्या प्रूव करना था, कोप्लेनर प्रूव करना था, कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर क्या होते हैं, जो पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं ना, उनको कोप्लेनर कहते हैं। तो वो भी हम इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि भाई 3 पॉइंटों से पास करवा के प्लेन तैयार कर लेंगे, और जो चौथा पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को उस प्लेन पे लाई करवाएंगे। यदि वो पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी उसी प्लेन पे लाई करता है। चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे हैं, तो उनको किस नाम से जानते हैं, कोप्लेनर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर। क्लियर है, तो वो कोप्लेनर पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो गया, हमारी प्लेन तैयार होगी भाई। ये अपने आप में एक सवाल है, और इस मेथड पे तो पूरी आपकी कम से कम 2 एक्सरसाइज डिपेंड करती है। 7.7 तो 100% इसी एक्सरसाइज, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, जिसकी फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट, सेकंड रो डायरेक्शन रेशियोज, थर्ड रो डायरेक्शन रेशियोज। डिटरमिनेंट क्या, 3/3 ऑर्डर का इक्वल टू 0। सोल्व कर दो, प्लेन आ जाएगी। अभी हमने प्लेन की इक्वेशन लिखनी सीखी है, जो 3 पॉइंटों से पास होती है, ठीक है ना। सीबीएसई में जो 6 नंबर का सवाल आता है बेटा, वो इन्हीं में एक्सरसाइजों में से आता है, 8 में से और 9 में से, और या 10 में से भी पूछा। अब लास्ट ईयर 2020 का जो पेपर था, उसका 8 एक्सरसाइज का जो सवाल था, वो तो मैंने आपको करवा दिया था लाइव क्लासेज में। एक दूसरा जो उसके और में था, वो 10 की एक्सरसाइज से था, ठीक है ना। तो इन्हीं में से पूछा जाता है अक्सर। और अभी भी एक सवाल नहीं पूछती सीबीएसई में, जब पूछा जाता है ना सवाल, तो उसको मिक्स करके पूछते हैं, वो लाइन के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछा, तो उसने सीधा कहा पूछा, ये क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, तो पहले तो इन पॉइंटों से पास करवा के किसकी इक्वेशन पूछी, प्लेन की इक्वेशन लिखने आएगी किसी बच्चे को, तब वो इस सवाल को आगे कंटिन्यू कर पाए। बोलो, तो पहले प्लेन की इक्वेशन लिखनी सीखेगा। ये बेटा पिछले 4 बच्चे यहाँ आ जाओ, देख लिया, और बच्चे नहीं आएंगे अभी। अपने चेयर उठाओ और एज इट इज यहाँ आ जाओ सामने, ठीक है ना। आगे आ जाओ डिस्टेंस के साथ, यहाँ आ जाओ चाहिए, या इधर तो दिखाई नहीं देगा, इधर आ जाओ, आपको सभी को दिखाई देना चाहिए ना। सामने आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं है, हाँ आगे आ जाओ। अच्छा भैया, इसका आगे स्टेटमेंट पढ़ो। आगे क्या कहता है, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द लाइन। अब देखो, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये प्लेन आ गई हमारी, आगे नहीं प्लेन, इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं। अब वो कहता है कि इस प्लेन की, और एक लाइन लिख दी, इधर बढ़ाता हूं इसको, ये तो प्लेन है हमारी, और ये लाइन है, यहां लाइन, ये लाइन, लाइन क्या है भाई, लाइन है आपकी x माइनस का 6/3 इज इक्वल टू y माइनस का 4/2 इज इक्वल टू z माइनस का 4/, दूसरी लिख दी ना, y माइनस 3/-1 और भाई z+2/1। अब इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। अब इन दोनों की क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस, इस लाइन की और इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, ये एक पॉइंट से और प्लेन के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है ना बेटा, ध्यान से देखो इसको। अब यदि किसी बच्चे ने समझ के न किया ना सवालों को, मैथ को यदि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हो, तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन था ना, अब इसी का यूज इसमें भी है बस, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो कि इसका यूज कैसे होगा। अब आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इस लाइन से
इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। वही P क्यों चाहिए आपको, चाहिए ना, वही P क्यों चाहिए भाई हमें। लेकिन अब P क्या है, अब मुझे गौर से देखो P क्या है, P वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास होती है। बोलो भाई, लाइन का P क्या चीज है, पासिंग पॉइंट है। P वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास होती है, पास होती है ना भाई। अब मुझे ये बताओ लाइन किससे पास होती है, 6 3 और भाई प्लस है तो माइनस। बेटा इनके साथ माइनस से मल्टीप्लाई किया करो। क्यों करते हैं, x माइनस x1, हमारी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है x माइनस x1, ठीक है ना। तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं ये ऊपर पासिंग पॉइंट है, ये क्या है, लाइन पासिंग पॉइंट है। और नीचे है ना ये 3 -1 और 1, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज है। तो आप ये देखो, ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दो। माइनस का 3 है तो +3 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। तो बेटा ये पॉइंट है हमारे P के, छोटा कर लेता हूं इसको, P के पॉइंट्स है भाई 6 3 एंड -2 है कि नहीं, बताओ। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ। कॉपी पेन रखो साथ, अपने साथ बैठोगे तो भाई कॉपी पेन यूज करोगे, कॉपी पेन साथ रखा करो अपने। अब डिस्टेंस निकालो सभी बच्चे, शाबाश, क्लियर हो गया ना भाई। बेटा जिन पॉइंटों से ये लाइन पास होती है उसी पॉइंट से तो डिस्टेंस पूछी है, उसी से तो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो थोड़ी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। करो डिस्टेंस निकालो, शाबाश। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इन पॉइंटों को लाइन करवा दो। बेटा जो 6 है वो कहां जाएगा, x की जगह आ जाएगा 6, मैं भी करूंगा साथ साथ। 6 है ना, वो कहां जाएगा, x की जगह, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। 3 है वो कहां जाएगा, y की जगह, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और -2 है वो z की जगह आएगा, तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा। और माइनस का 5 अपॉन √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया भाई 22, तो बेटा ऊपर हो गया साइड है ना, और अपॉन 18 और 4 22, √22 नीचे आ गया। और ये रूट सेम बेस है तो रूट ऊपर चला जाएगा और इतनी इसका आगे लिख देंगे यूनिट्स। ये था हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, प्लेन की इक्वेशन और उसके बीच की डिस्टेंस। अब ये दो इक्वेशन मिक्स कर दी इसने। सबसे पहले तो इस पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन लिखने की सिखाई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, इस लाइन से और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ये अपने आप में अलग सवाल है। तो जिन पॉइंटों से लाइन पास होती है उन पॉइंटों को यहां लिखो, ठीक है। और उससे इसकी क्या निकाल दो, डिस्टेंस। कैसे, ये x की जगह, ये y की जगह और ये z की जगह बेटा रिप्लेस कर दो इसमें, और नीचे उसका मॉडुलस √a² + b² + c², सोल्व कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो। नेक्स्ट 10 का पढ़ो भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब देखो कितने, एक तो SD पूछ लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कहां का क्वेश्चन था। देखो पहले तो SD पूछ लिया और उससे पहले क्या पूछ लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। अब देखो दो बातें पूछ ली, बेटा तो भाई इसको कोई कंफ्यूजन हो। सॉल्यूशन तो बेटा मैं वैसे भी आपके पास इनका भेजा हुआ है और मैं फिर भेज दूंगा। सॉल्यूशन वाला आपने लाइव क्लासेस वाला सिस्टम में चलेगा, सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। आप सिर्फ फिलहाल क्या सीखो कि हम करते कैसे, बस ये सीख लो आप। सॉल्यूशन की टेंशन मत लो, सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, अपने ग्रुप में आ जाता है सॉल्यूशन। तो बस आप ये सीख लो कि करते कैसे, मेथड भी आना चाहिए। और सारा सिस्टम है ना वो अब एक दूसरे से ये कनेक्टेड हो गए। अब देखो सारे सवाल इस एक्सरसाइज के एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये है 10 का, अब 10 का किसी एक्सरसाइज का सवाल है। 10 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन। एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन लिखो जो इस लाइन से पास होती है। लाइन क्या है भाई, x - 1/3 इज इक्वल टू y - 4/2 इज इक्वल टू z - 4/, ठीक है, क्लियर है। और पैरेलल है, पैरेलल का मतलब भाई पैरेलल वो उसके ऊपर भी हो सकती है और इससे दूर भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये है, ये प्लेन है, प्लेन है नहीं, और ये चौक है, ये क्या है, लाइन है। अभी ये क्या है, आपस में पैरेलल है और अभी पैरेलल है।
इसके ऊपर भी हो सकता है। पैरेलल का मतलब है वो प्लेन उस लाइन को कंटेन भी कर सकती है, तभी तो पैरेलल है। उसके ऊपर है तो भी पैरेलल है, और अब है तो भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये समझो कि पैरेलल किस लाइन के है, दोनों लाइनों को वो कंटेन करती है। बस ये सीखो आप, दोनों लाइनों को क्या करती है, वो कंटेन करती है। ये है भाई x प्लस 1/2 1 माइनस y बाई 4 और z प्लस 2/1, ये ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, गौर से देखो। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, क्या ये लाइन ठीक है? बिल्कुल सही है। x का कोफिशिएंट 1, y का 1 और z का +1 होना चाहिए भाई, तो ये ठीक है। क्या ये नीचे वाली ठीक है? x प्लस 1/2 ये तो सही है। 1 माइनस वाई ये गलत है। क्या होना चाहिए था? y माइनस 1 होना चाहिए था, मतलब y का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए था। सीधी सी बात ये है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो आप उसको। ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करते ही y माइनस 1 हो जाएगा, और वो माइनस कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, अब सही है बिल्कुल। ठीक है, अब ये हमारी इसमें क्या है? पैरेलल है। अब भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमें तो इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है ना, तो ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, कंटेन करती है। प्लेन, ये प्लेन है मेरा हाथ, और ये चौक है, ये लाइन है, इसको कंटेन करता है। तो जिन पॉइंटों से ये लाइन पास होती है, उन पॉइंटों से ये प्लेन भी पास होगा ना। तो ये प्लेन पास करो। पहले ये बताओ लाइन किससे पास होती है? 1, 4 और 4, वो इसी प्लेन के ऊपर कहीं कहीं है वो पॉइंट 1, 4 और 4, ये तो भाई रिक्वायर्ड प्लेन की फर्स्ट रो हम वही मेथड से करेंगे, इसी मेथड से सोल्व करेंगे सभी सवाल लगभग प्लेन। बताओ भाई, पास करवा दो। x माइनस x1 1, y माइनस y1 4, z माइनस z1 4, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। बेटा क्लियर हुआ ये बात? हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं और लाइन है वो प्लेन के ऊपर है, ऐसे है। तो जिन पॉइंटों से ये लाइन पास होती है, उन पॉइंटों से ये प्लेन भी पास होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? मानते हो नहीं बात? तो लाइन किससे पास होती है? 1 माइनस का है तो प्लस का कर दो, -4 है तो +4 कर दो, -4 है तो +4 कर दो। तो 1 4 4 से पास होती है। ये 1 4 4 से हमने प्लेन भी पास करवा दिया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। क्लियर है? अच्छा, अब क्या चाहिए सेकंड रो में? डायरेक्शन रेशियो। थर्ड रो में भी क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, है ना। ये डायरेक्शन रेशियो 3 2 -2, और ये पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इसकी पैरेलल ही तो है, ऐसे यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और इसके ऊपर भी हो सकती है। 2 -4 और 1 सिंप्लीफाई कर दो। ये बोलो भाई, दोनों डायरेक्शन रेशियो चाहिए थे, डायरेक्शन रेशियो आ गई। कोई डाउट हो किसी बच्चे को? बोलो भाई। बेटा डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं प्लेन को। फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट होती है, सेकंड रो डायरेक्शन रेशियो, थर्ड रो डायरेक्शन रेशियो। बुक में अलग मेथड से सोल्व कर रखा है, लेकिन इससे आसान मेथड कोई नहीं है। आधी से ज्यादा प्लेन सोल्व हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा? सोल्व करते प्लेन मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या पूछता है आपसे? उसके बाद पूछता है हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब यहां का सवाल नहीं है, पीछे का सवाल है 4 एक्सरसाइज का 13.4। एसडी बिटवीन टू लाइंस, एसडी बिटवीन टू लाइंस कर दोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस सभी बच्चों को आना चाहिए। एसडी फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था भाई? देखो क्या फॉर्मूला था। एसडी बिटवीन टू लाइंस, शाबाश, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, शाबाश, सही है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। बिल्कुल सही है, ये था ना भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा था उसको कोई बात नहीं बेटा, जितना पढ़ा है आपने उतना कर लो, कोई बात नहीं है। एसडी यहाँ नहीं सीख पाए तो हम फोर्थ एक्सरसाइज में उसको दोबारा से रिवीजन में आप सीख लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहां कर लेना इसका अगला पार्ट। और जिन बच्चों को किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो एसडी निकाल देंगे। A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। वेक्टर का सिस्टम है सारा। ठीक है, जितना समझ में आता है उतना ट्यूशन करना है, यानी छोड़ देना है सभी को। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको इसमें कोई डाउट है तो बोलो। और भाई मैं ये कहता हूँ बेटे, ये आ गया है ना आपको,
तो 7.7 एक्सरसाइज भी आ गई, समझ रहे हैं ना। 7.8 का सवाल है, ये यहाँ का नहीं है, पिछले एक्सरसाइज का सवाल है, तो वो एक्सरसाइज भी आपको आ रही है साथ साथ, इसलिए इनको सीखने की कोशिश करें। अच्छा अगला देखो भाई, 11 का पढ़ो। एट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन्स द लाइन एट द लाइन, दो लाइन को कंटेन करता है। ये क्या है, ये भी दो लाइन को कंटेन कर रहा था। अरे ये सेकंड लाइन पे तो ये तो इसी पे है भाई, सेम सवाल है कि नहीं बेटा, ध्यान से देखो। ऐसी प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हो जो दो लाइन को कंटेन करती है, इस लाइन को इस लाइन को, शायद वो वेक्टर फॉर्म में है, मैंने यहाँ कार्टेशियन फॉर्म लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है। देखो मैं आपको बताऊं, इसी के साथ कंपेयर करके दिखा देता हूं। एक तो भाई ऐसी प्लेन है अगली जो एक तो इस लाइन को कंटेन करते हैं। लाइन क्या है, लाइन है भाई हमारे पास, यहां लिख देता हूं भाई, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस, और सेकंड लाइन ये नीचे लिख देता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस सम कांस्टेंट न्यू माइनस आई प्लस जे माइनस 2, ये ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट 1 1 1। दो डिस्टेंस पूछे हैं, पहला सब ऊपर वाला है, पहले प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे। डिटरमिनेंट मेथड बराबर 0, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लाइन किससे पास होती है, ये पासिंग पॉइंट है भाई, और बेटा लैम्डा के पास होते हैं ना वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई, 1 2 -1, और पासिंग पॉइंट 1 1 और 0। ये प्लेन भी पास होगी भाई, 1 1 0। भाई ये लाइन कहाँ है, इसी प्लेन पे है। जिन पॉइंटों से ये लाइन पास होती है उन पॉइंटों से ये प्लेन भी पास होगी, ठीक है। नीलेश भाई पास करवा, y -1 बिल्कुल सही है बेटा। अगला z -0, z तैयार हो गई, ठीक है। अब अभिषेक अगली जो है सेकंड रो है उसमें क्या लिखते हो आप, डायरेक्शन रेशियो, बोलो बेटा डायरेक्शन रेशियो, ये 1 2 -1 2 -1 हो गया भाई। सुलेख बता भाई, थर्ड रो में क्या लिखते हो, डायरेक्शन रेशियोज। कहां है डायरेक्शन रेशियोज, दूसरी लाइन के भाई, ये रहे न्यू के पास, -1 1 -2 -1 1 -2। बेटा अब चाहो तो इनके साइन चेंज कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, 1 -1 2 भी लिख सकते हो, और वो लिखो तो वो लिख दो, सोल्व कर दो भाई। क्या मिल जाएगी आपको, एक प्लेन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, कोई डाउट हो किसी बच्चे को, ठीक है। अच्छा अब इस प्लेन की जो भी प्लेन आएगी, कुछ भी भाई आपकी प्लेन आएगी, 11 का कर रहे थे ना आपके, आएगी बेटा आगे तो इसमें तो उसमें लिखा हुआ है, मैं उसमें लिख देता हूं, इसमें आएगा -x + y + z = 0। ये प्लेन क्या होगी, सोल्व करते ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कहता है कि इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करो ओरिजिन से, ओरिजिन से कर दो 0 0 0। क्या है कि भाई डिस्टेंस, पहले ही करवा दो इनको, बस 0 सब कुछ 0 आएगा, ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आओ, नीचे √3 आएगा, लेकिन क्या हो गया 0 हो गया, नहीं बताओ। अच्छा फिर कहता है कि इस प्लेन की एक पॉइंट है 1 1 1, इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उससे डिस्टेंस निकाल दो, पहला ही करो, 1 यहाँ आएगा -1 प्लस ये 1 कहाँ आएगा, y की जगह 1 प्लस ये 1 कहाँ आएगा, z की जगह 1 अपॉन अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x -1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z 1 का स्क्वायर, और नीचे a² + b² + c²। ABC क्या चीज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को। यहां जो ABC है ये क्या चीज है भाई, ये भाई डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। तो ये आ गया, ऊपर क्या आ गया भाई 1 आ गया, और नीचे √3 आगे लिख देंगे यूनिट्स, ये इसका। बताओ कोई डाउट है तो, दो क्वेश्चन है सेम थे भाई।
अगला देखो 12 का, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन्स, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। बेटा खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल है ये। तो इससे तो पास करवानी है प्लेन, 2 माइनस आई थी की को हटा दो, 2 -1 और -4, इससे तो प्लेन को क्या करवाना है, पास करवाना है। और प्लेन किससे लिखते हो आप लोग, डिटरमिनेंट मेथड से पास करवा दोगे। और सेकंड में डायरेक्शन रेशियो, थर्ड रो में डायरेक्शन रेशियो और इक्वल टू 0, प्लेन तैयार हो जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, ये 2 चेयर ले लो, बैठ जाओ एक इसमें, ठीक है भाई। भाई कल से 8 बजे पहुंचना है सभी को, ठीक है ना, जब आना है हमें और पढ़ना ही है तो 8 बजे यहाँ पहुंच जाना है। बायो के बच्चे हो 9 बजे, ठीक है, क्लियर है ना। भाई जिस बच्चे को पढ़ना है या आपका कोई साथी है उसको बताना है आपको, तो बता देना है कि 8 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होते हैं, 9 बजे फिर अगला टीचर आ जाएगा। मैं 8 बजे कल से अपना काम शुरू कर दूँ, ठीक है। इसका जो 13 क्वेश्चन है ये सभी बच्चों के लिए नया है, अच्छे से सीखेंगे बेटा, इसको मैं बताता हूँ। तो 12 तो समझ में आ गया होगा। हम किससे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं, जिसके फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट, सेकंड रो भी पासिंग पॉइंट होते हैं और थर्ड रो भी, फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट, थर्ड सेकंड रो सॉरी डायरेक्शन रेशियो और थर्ड रो भी डायरेक्शन रेशियो। इनको बता देता हूँ। अब देखो, अब आप जो नई चीज सीखेंगे ना वो 6th एक्सरसाइज में आता है, इंटरसेप्ट फोर्स ऑफ द प्लेन, ये सभी बच्चों के लिए नया है। इंटरसेप्ट फोर्स ऑफ द प्लेन, देखो ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल सिंपल से है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ओरिजिन से एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर ए 0 0, ये ए डिस्टेंस है बेटा ओरिजिन से ए पॉइंट, ये एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है। ऐसे एक बी पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर 0 b 0, और एक सी पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 और सी रहेगा उसका। और ये जो प्लेन बनेगी हमारी, ये जो हमारी प्लेन बनेगी ए बी सी, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो बेटा फिलहाल तो मैं इतना ही बता देता हूँ, तो बाद में करवा देंगे क्योंकि आज इतना ही समय है, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्स बाई ए अपॉन वाई बाई बी अपॉन जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है और ये हमारा जेड इंटरसेप्ट है। इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो? क्लियर है ना, ठीक है बेटा। आप पढ़ो सवाल को, फिलहाल ये प्रूव करवाएंगे आपको क्यों आता है ऐसा। 6th एक्सरसाइज में आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ए बी सी, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, एंड इज एट ए डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और इसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है भाई, p यूनिट है, देन दिस, ये प्लेन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलो प्रूव करवा ही देता हूँ, अभी करवा देता हूँ प्रूव। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्यों आया ऐसा कि भाई ये प्लेन होती है हमारी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये इस एबीसी प्लेन की इक्वेशन है, लिखते हो ना कार्टेशियन फॉर्म में। बोलो भाई, अब इसके ऊपर ए पॉइंट लाई करवाओ, ए इसी प्लेन पे है, बी भी इसी पे है, सी भी, तो भाई ए पॉइंट लाई करवाओ बेटा, a 0 0, x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0 लिखो, a इंटू ए प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0 लाई करवा दिया, क्योंकि इसी प्लेन पे लाई करता है। तो ये आ गया। यहां से हमें देखो ध्यान से भाई, यहां से हमें कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी, d इधर आएगा माइनस d अपॉन ए, स्मॉल ए उसके नीचे आ जाएगा। ऐसे जब बी पॉइंट से लाई करवाओगे
0 से, तो देखो भाई क्या आएगा, यहाँ बेटा x की जगह 0 0, यहाँ y की जगह b, तो कैपिटल B और स्मॉल b, z की जगह 0 0 हो गया, प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। यहां से कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई, D इधर आएगा माइनस D अपॉन B। ऐसे ही C पॉइंट जब 0 0 C को लाई करवाओगे तो कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी माइनस D अपॉन C। कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को? ठीक है बेटा, ये सारी की सारी ए बी सी की वैल्यू यहां रख दो, ए की जगह रख दो, बी की जगह, सी की जगह। ए की जगह बोलो भाई माइनस का डी बाई ए इंटू एक्स, बी की जगह माइनस का डी अपॉन बी इंटू वाई, सी की जगह माइनस का डी अपॉन सी इंटू जेड, और प्लस का डी और इक्वल टू 0। ये डी इधर आ जाएगा और इनमें से तीनों में से माइनस डी कॉमन आ जाएगा, तो क्या आया बताओ भाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और भाई ये माइनस डी इधर आके माइनस का डी, माइनस माइनस प्लस, डी को डी से डिवाइड करेंगे तो 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, ये 6 नंबर का आता है ना, तो प्रूव भी कर देंगे, ज्यादा हर सवाल थोड़ी था। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हमारी प्लेन होती है, तीनों पॉइंट उसके ऊपर लाई करवा देंगे, ए बी सी, ये वैल्यू आ जाएंगी, वापस पुट कर देंगे प्लेन के अंदर ही। ठीक है, अब देखो, अब ये सवाल ये कहता है भाई कि बेटा ये प्लेन आ गई आपकी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0 0 से इसकी डिस्टेंस p यूनिट है, ऐसा कहते हैं ना, p यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे सवाल कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा कह रहे हैं ना। यहां तक कोई डाउट हो और सुनो ध्यान से, जिस बच्चे को ये सिस्टम ना समझ में आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं बेटा, डायरेक्ट तो लिख दोगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस p यूनिट है, ठीक है ना, ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो p यूनिट है। अब हमारा जो पहले वहां फॉर्मूला लिखा हुआ था, डिस्टेंस फॉर्मूला ओ क्यू, ये डिस्टेंस ओ क्यू इज इक्वल टू, कैसे था भाई बताओ बेटा, इन पॉइंटों को इस पे लाई करवाते थे, ये x की जगह, ये y की जगह और ये z की जगह, और इसको इधर ले आओ -1 और इक्वल टू क्या लिख लो जी। देखो भाई 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी प्लस 0 बाई सी और -1 अपॉन अंडर द रूट, डायरेक्शन ए सोच, कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z 1 बाई सी का स्क्वायर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। ये डिस्टेंस बेटा ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी गिवन है, p, यहाँ क्या लिखो p, यदि यहाँ 3 है तो 3 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, p है तो p लिखो, 2p है तो 2p लिखो, 3p है तो 3p लिखो, जैसा क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो? ऊपर क्या आया, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ऊपर तो आ गया बेटा -1 का मॉडुलस +1 अपॉन अंडर द रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, और यहाँ p अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये p तो आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इक्वल टू 1 है। देखो ये p तो कहा जाएगा इसकी जगह और ये आ जाएगा ये, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ गया भाई अंडर द रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, ये तो यहाँ आ जाएगा p की जगह, और p कहाँ चला जाएगा 1 अपॉन p, 1 के नीचे आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा, ये p की जगह। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर दो भाई, स्क्वेयरिंग करेंगे तो बेटा यहाँ रूट कट जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, यही प्रूव करना। सिंपल सा इक्वेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर लास्ट, इसमें सेंट्रॉइड पूछा है बेटा, 9 का है ना एग्जाम्पल नंबर 9, वो भी करना है आपको, उसमें सेंट्रॉइड पूछा है, ठीक है, उसमें क्या पूछा है सेंट्रॉइड। तो आज हम इतना ही काम करेंगे अपना, ये एक्सरसाइज हमारी 13.9 कंप्लीट हो गई है।
बेटा ये देखो, ये प्लेन थी हमारी x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, p यूनिट गिवन थी, यहाँ p लिखा, समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है सभी बच्चों को। और उसके बाद नीचे इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर दो, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है भाई डायरेक्शन रेशियो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वेयरिंग कर दिया, आप जो चाहते थे वो प्रूव हो गया। कई बार ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ लेता है, a की -2 प्लस b की -2 प्लस c की -2 इज इक्वल टू p की -2। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें। 13.9 आज लेट स्टार्ट किया था पढ़ाना, कल से 8 बजे अपना काम शुरू हो जाएगा भाई। यदि हमें पढ़ना ही है आके तो अपना 8 बजे सभी बच्चे रेडी होके ना आ जाए, मतलब नेक्स्ट जो आपका होगा ना परसों वेडनेसडे को, ठीक है। अब अगली क्लास लेंगे, ठीक है भाई।